जय जय श्री राम। अब मैं ज्यादा भारत और नेपाल के पूर्वी संतों के मार्गदर्शन में चल रही हरियर क्षेत्र मिथिला 84 कोसी संकीर्तन परिक्रमा का रविवार को दरभंगा में राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रामबाग मैदान में आयोजित स्वागत समारोह में श्रद्धालुओं की उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा परिसर जय श्री राम और राधे कृष्णा की जय घोष से गूंज उठा। यह परिक्रमा भारत और नेपाल की प्राचीन आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक एकता को सशक्त प्रतीक मानी जाती है। 15 से 17 नवंबर तक आयोजित यह यात्रा हरिहरपुर वैशाली से प्रारंभ होकर मिथिला क्षेत्र के 84 पवित्र स्थलों का वर्णन एवं दर्शन कर रही है। दोनों देशों के संत महात्मा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। समारोह में संतों ने अपने संदेश में समाज को प्रेम, शांति और भाईचारे के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। साथ ही कहा है कि परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है मिथिला की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करना और भारत नेपाल के बीच आध्यात्मिक सांस्कृतिक सद्भाव को मजबूत बनाना। रामबाग में अल्प विश्राम एवं प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिक्रमा दल आगे के पवित्र स्थलों के लिए यात्रा के लिए प्रस्थान कर गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है भारत नेपाल के पूर्व संतों के मार्गदर्शन में चल रही हरियर क्षेत्र मिथिला 84 कोसी संकीर्तन परिक्रमा की जो साधुओं संतों की टोली जो है रविवार को दरभंगा के आंगन में है और ये उनका घर है, इस साइड घर है। ये कार्यक्रम प्रभु श्री राम जी की कृपा से हो रहा है। ये कार्यक्रम मां जानकी की कृपा से हो रहा है। जब हम यहाँ से अयोध्या दंडवत गए थे, दरभंगा जिला से अयोध्या करीब 5-6 महीना का यात्रा, उसके बाद जब जनकपुर पहुंचे तो वहां के महाराज जी के मुख से निकला कि कोई ऐसा यात्रा हो जो मिथिला पूरा यात्रा हो। और ऐसे ही हमारे विनोद प्रभु जी हैं, कोन्हारा घाट में बुलाए और वहां पर हमारे मुख से निकला कि विनोद जी एक यात्रा ऐसा होता कि जो यात्रा पूरे मिथिला को हम लोग परिक्रमा करते। और उस यात्रा को इन्होंने दिन रात मेहनत कर इतना सुंदर सजाने का काम किए हैं। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्वर्ण अक्षर में लिखाएगा इनका नाम कि मिथिला का कोई परिक्रमा 84 कोस किया था फर्स्ट बार, तो उनका नाम था विनोद प्रभु और हमारे सीताराम प्रभु जी। इन्होंने एक टीम तैयार किया और टीम तैयार करके सभी जगह जा जाकर संपर्क किए और इस यात्रा को यहाँ तक लाए। जब हम दरभंगा महाराज जी के यहाँ आए तो इतना हर्ष हुआ, वो इतना खुशी के साथ इस यात्रा का तैयारी करने लगे, हमको बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ जब प्रवेश किए हैं तो लग रहा है कि फिर दरभंगा महाराज जैसे उस समय में स्वागत भाव में लगे रहते थे, आज भी लगे हुए हैं। तो हम लोग धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है, धर्म के लिए जीना है। केवल अपना अपना धर्म में बदलिए, सब बदल जाएगा। इसी वाणी के साथ सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, अपने तपस्या से वे इसको कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये मिथिला जिसकी स्थापना राजा मिथि ने वो किया था और जो माता जानकी की धरती है उस पर ये हरिहर क्षेत्र मिथिला 84 कोसी परिक्रमा में साधु संतों का आगमन यहाँ लगता है जैसे मिथिला खिल उठा है और अपने को धन्य पा रहा है। क्षेत्र और जनकपुर की मिथिला क्षेत्र को जोड़ने वाली 84 कोसी परिक्रमा यात्रा है। ये अनादिकाल से चल रही थी, लेकिन देश के गुलामी के समय ये यात्रा बंद हो गया।
760 वर्ष के बाद ये यात्रा आई है। अगले वर्ष से हर साल ये यात्रा आएगी। इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत और नेपाल के जो सनातनी हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े, और भारतीय और नेपाल की जो संस्कृति है वो सीताराम की संस्कृति है। ये जितना मजबूत होगा नेपाल पर चीन का प्रभाव उतना ही कमेगा। इस यात्रा का उद्देश्य है कि इस मार्ग में चलने वाले के अंदर एक संदेश दिया जाता है कि जो लड़कियां भगाई जा रही है, जो लैंड जिहाद हो रहा है, उन सबको इसके माध्यम से उठाया जा रहा है ताकि समाज सचेत हो। इस यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदू समाज मजबूती से खड़ा हो और अपने पूर्वजों की विरासत को पुनर्स्थापित करे। कितने लोग शामिल हैं, कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये हरिहर नाथ के गेट से शुरू हुआ और 400 किलोमीटर की यात्रा में आज दूसरा दिन है। नेपाल से होते हुए अहिल्या स्थान, फुलहर सीता माई का वारी है, वहाँ से होते हुए दरभंगा महाराज जिसके गौरवाध्यक्ष मूल गौरवाध्यक्ष। यहाँ के बाद हम लोग बटेश्वर नाथ होते हुए पटन देवी जहाँ माता सती का जांघ गिरा था वहाँ जाएंगे, और रात्रि में तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब में विश्राम होगा। संख्या को 800 के करीब चल रही है, जिसमें 500 माताएं चल रही हैं, 300 साधु संत। क्या नाम है सर? इसका अंत कब होगा और इसका जो अंतिम? कल 9 बजे से हरिहर नाथ के गेट से हाजीपुर और सोनपुर मिला के क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार सिंह यादव, क्या चीज़ है? हिंदू जागरण मंच के क्षेत्र संयोजक, बिहार दरभंगा यानी मिथिला में आके दरभंगा कपिलेश्वर सिंह, यहाँ के युवराज कपिलेश्वर सिंह ने जिस प्रकार से आप लोग का स्वागत किया है, कैसी खुशी है और क्या कहेंगे आप इस मौके पर? अद्भुत तैयारी है उनकी। देखिए मुझे चक्कर आने लगा जरा, 4 दिन से मैं फीवर।